बन जाएगा महान। महानता का रास्ता, महानता का पाथ दुनिया में जो रोडवे, मोटरवे, हाईवे जितने भी बने हुए हैं, वो हमारी आत्मा का पाथ नहीं है। उस पाथ से हम अपने पाथ को समझ जरूर सकते हैं, लेकिन ये सारे पाथ व्यवहार के पाथ है, इस जीवन के समाधान के पाथ है, जो हमें एक टेम्परेरी गोल तक ले जाने वाले हैं। लेकिन आज के स्वाध्याय में आप सब जानेंगे कि हमारा रियल पाथ क्या है और हमारा गोल भी क्या है। तो मैं स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम सब कुछ प्रयोग करें। प्रयोग छोटा सा है। ओम की ध्वनि हम करेंगे। ओम सिंबॉलिक है, यूनिवर्सल है। हमारा नमस्कार महामंत्र ओम में समाया हुआ है। कैसे हम ओम की ध्वनि से अपनी एनर्जी को डाउन से अप ले जा सकते हैं। तो हम सब मिलकर के सबसे पहले हम ओम की साउंड करेंगे। तो ये साउंड काइंड ऑफ प्राणायाम भी है और ध्यान भी है, साउंड मेडिटेशन है। दूसरी बात है कि नमस्कार महामंत्र का पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर अर्हंताणं का अ, सिद्धाणं का सी, आयरियाणं का आ, उवज्झायाणं का उ और सब साहूणम का सा। तो अ, सी, आ, उ, सा, ये 5 वर्ड है। उसको हमें स्थापित करना है अपनी 5 इंद्रियों पर। अब कौन कौन से हैं? जब अ का आप उच्चारण करेंगे तो आपका ध्यान दोनों कान पर रहेगा। जैसे ही अ करेंगे तो आप दोनों कानों को कवर करेंगे। अ है वो कान पर है, सी है वो 2 आंखों पर है, अ सी। आ है वो नाक पर, और ऊ है वो होठों पर, और सा है वो पूरा आपका फेस। इस तरीके से अ, सी, आ, उ, सा पूरा चेहरा कवर कर सकते हैं। चेहरा कवर कर लिया इसका मतलब आप पूरे कवर हो गए हैं। तो अपने आप को नमस्कार महामंत्र के आर्मर से अपने आप को सुरक्षित करना है। नहीं करना, राउंड नहीं करना है हमको। मंत्र का उसका उच्चारण करते समय हम कंसंट्रेट होना है, फोकस होना है। ध्यान देना है। तो सबसे पहले आसन का चुनाव करें। जो भाई बहन चेयर पर सब बैठे हैं तो अपने पैरों पर ध्यान दें। सबके पैर फ्लोर पर पूरे टिके हुए रहेंगे। अगर आप थोड़ा आगे आ सकते, पूरे पैर नहीं आए तो आप आगे बैठे, जैसे मैं बैठी हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सीधा बैठिए और दोनों पैरों को टिका करके बैठे। हाथों को गोदी में भगवान की तरह, भगवान की मुद्रा जो है उसकी तरह बैठे। ओम की ध्वनि की विधि आप सब जानते हैं। सबसे पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे। तो ओम की ध्वनि में पूरा श्वास भरना है, नाक से श्वास लेना है और नाभि तक हमारा नेवल, ब्रीद इन अप टू द नेवल, नेवल तक आना है।
और ओम की साउंड नेवल से शुरू करनी है और टॉप ऑफ द हेड ऊपर तक आना है। ठीक है, ये विधि से हम सब करेंगे। गेट रेडी फॉर मेडिटेशन, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। Breathe in, again breathe in. Relax. Now we will recite the mantra A, Si, A, U, Sa. पहले आप मेरा सुनेंगे, उसके बाद आप सभी मेरे साथ में मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले श्वास भरना है। A, Si, A, U, Sa। श्वास भरी। A, Si, A, U, Sa। 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 A, Si, A,
Repeat this mantra mentally. इस मंत्र का मानसिक जप करें without moving the tongue. दोनों हाथ हृदय के पास जुड़ी हुई। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ध्यान जप का प्रयोग संपन्न करें। अरहम। पाथ और गोल दोनों साथ साथ चलते हैं। पाथवे हमको गोल तक ले जाता है। अगर पाथ सही नहीं होता तो गोल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। अगर मैं हमारे सबके लाइफ की एक जनरल बात कहूं, एक जनरल सबका गोल, उसके बारे में अगर हम सोचें तो सबका एक जनरल कॉमन गोल है फ्रीडम। और ये वर्ड आप किसी के साथ जोड़ सकते हैं। फ्री, किससे फ्री? डिजीज से फ्री, प्रॉब्लम से फ्री, फियर से फ्री, कोई भी तरह के संकट से फ्री, पाप से फ्री। लाइफ की कोई भी नेगेटिविटी है लाइफ से जुड़ी हुई, उस सब से जोड़ करके हम देखें तो हम सब फ्री होना चाहते हैं। हमारा जैन योग हमको फ्रीडम तक ले जाता है। जो रियल में आप फ्री होना चाहते हैं वहां ले जाता है। तो आप प्रेजेंट लाइफ को भी इससे जोड़ सकते हैं। और हमारी जो आत्मा की लाइफ है, तो आत्मा की लाइफ तो परमानेंट है, प्रेजेंट लाइफ है वो टाइम बाउंड है। दोनों से जुड़ा हुआ फ्रीडम, उसको हम जैन योग वे से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप सब यहाँ हैं। यहाँ कुछ नया कोई आइडिया लेने आप आए हैं। तो जब ये पाथ और गोल की बात आती है तो हमारा गोल जो फ्रीडम का है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? जैन योग के माध्यम से। तो सबसे पहली बात है क्लैरिफाइंग द गोल। आपका गोल क्लैरिफाई कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से। तो आप सब समनी जी से एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और पूरा एक मेथड समझ रहे हैं। दूसरा है रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स। अब आपको ज्ञान हो गया, आपको गोल की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसमें बाधाएं तो हर जगह तैयार रहती है। और तो किसी को बुलाना होता है, बाधाओं को कोई नहीं बुलाता है, तो बिना बुलाए कोई आता है तो बाधाएं आती है। तो उनको हटाना। अब हमारे लाइफ की बाधा क्या है? ये बाहर के कोई रोड़े, कोई चट्टान, कोई रॉक, ये हमारी लाइफ की बाधाएं नहीं है। हमारे गोल की जो बाधाएं हैं वो दो बाधाएं हैं। आप सब चिंतन करेंगे क्या ये आपकी बाधा है या नहीं। एक है हमारा आलस्य,
हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आलस्यवश कर नहीं पाते हैं। दूसरा है असंयम, कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल। तो हम अपनी लाइफ में खोजेंगे तो पाएंगे कि आलस्य भी है और असंयम भी है। तो ये दो बाधाएं हमारी लाइफ की है। कम ज्यादा किसी के हो सकता है, लेकिन ये दो चीजें है, ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स है आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। गोल को पाना है तो सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट क्या है? खुद के लिए खुद का कमिटमेंट, कमिटेड। सामायिक करना है तो करना है। एक बहन डॉक्टर है और अभी हमारा कल्याणक तीर्थंकर कल्याणक का पूरा साल चल रहा है, सेलिब्रेशन का, कि हम हर कल्याणक, आज भी 2 कल्याणक है, तो हम कल्याणक की साधना कर रहे हैं। तो अफ्रीका में एक बहन है जो डॉक्टर है। अब डॉक्टर को तो ड्यूटी पर जाना है, अब उसे कल्याणक की पूरी साधना अच्छे से करनी है। तो उसने लिखा कि समनी जी, मैं 3 बजे उठती हूँ। जिस दिन कल्याणक है उस दिन मैं 3 बजे उठ के 2 सामायिक करती हूँ। 2 सामायिक में मेरा पूरा तीर्थंकर का जो जाप है वो पूरा करती हूँ, और फिर मैं अपने काम पर जाती हूँ, क्योंकि 3 बजे उठे बिना मेरे सारे काम होते नहीं, इसलिए मैं उठती हूँ। तो ये कमिटमेंट है। कोई कुछ भी बहाना बना सकता है कि हम सब वर्किंग लोग हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी जॉब पर जो लोग होते हैं वो भी समय निकाल सकते हैं यदि वो कमिटेड है तो। और फाइनल है लीडरशिप। हमको लीडर, आप किसी कंपनी के हो सकते हैं, घर के भी लीडर होंगे, किसी घर की बहनें लीडर होगी। जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आगे आ जाता है। भाई लोग, बहनें, जो भी जिस घर के होते हैं, कभी कभी बच्चे भी लीडर बन जाते हैं। तो अब कौन किसके लीडर हैं, किस घर के, हमें नहीं पता है, आपको पता है, लेकिन हम सबको लीडर बनना है। सब वाले लीडर, तो सब लीडर हैं। आपने बनाया है। तो आप पहले ही लीडर बन गए हैं, आपको प्रैक्टिस है, तो अब हम खुद के भी लीडर बने, खुद को गाइड करें। मैं सोचती हूं कि कुछ लोग गाइडलाइन खोजते हैं कि मुझे कोई गाइड करेगा, लेकिन खुद से अच्छा कोई किसी को गाइड कर नहीं सकता। इसीलिए हम खुद के लीडर बनेंगे, और हमारी संकल्प शक्ति और हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक और हमारा संकल्प, ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी है खुद की। तो हम उसके माध्यम से आगे बढ़ें। हमें जैन योग समझना है, और आपने इस स्वाध्याय में सब समझा है कि मन क्या है, इंद्रियां क्या है, ज्ञान क्या है। बन कैसे हो गया? आप आइए। हाँ? कोई नहीं। तो हम जैन योग के पाथ पर जाना चाहते हैं, तो आपने मन की शक्तियां, इंद्रिय की शक्ति, अतीन्द्रिय की शक्ति, अतीन्द्रिय के अंतर्गत आत्मा की शक्ति, उन सब के बारे में आपने सुना। तो हमारा जैन योग है, उसके सेंटर में कौन है?
कौन है? बॉडी नहीं है, सोल है। जैन योग के सेंटर में सोल है। हम जो कुछ करेंगे हमारे सेंटर में सोल रहेगी। तो आज आप डेफिनेशन जैन योग क्या कहता है कि व्हाट इज जैन योग, योग क्या है जैन के अकॉर्डिंग। तो यहां बताया गया मनोवाक काय आनापान इंद्रिय आहाराणाम निरोधो योग है। अब ये योग की डेफिनेशन आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल भी है। तो जिसमें बताया गया निरोध, किस किस का निरोध करना है, किस किस का डिसिप्लिन करना है, उसका कंट्रोल करना है। तो वो इतनी बातें हैं। सबसे पहले मन, वचन और काया, 3 योग आ गए। तो योग के 2 अर्थ निकलते हैं। मैं ऑडियंस से बताना चाहती हूं कि ऐसे जब हम कहते हैं कि मन, वचन, काया 3 योग, 3 करण, 2 करण 3 योग से आप सामायिक करते हैं, तो वहां जो योग है उसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब यहां जैन योग की बात कर रहे हैं, तो योग का मतलब मिलना भी होता है, कनेक्ट होना भी होता है। योग का मतलब कनेक्ट होना, और दूसरा अर्थ उसका है योग का मतलब हमारे जो एक्टिविटी होती है। हम एक्टिविटी किससे करते हैं? मन से, वचन की एक्टिविटी और शरीर की एक्टिविटी। तो ये मन, वचन, काया, इनका कंट्रोल, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी, प्राणायाम, श्वास का कंट्रोल, और 5 इंद्रियों का कंट्रोल, और फाइनली जो सबसे कठिन है वो है आहार का कंट्रोल। तो एक कंट्रोल करना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो आपको 2 योग याद रखने हैं, मन, वचन, काया, ये एक योग हो गया। मन, वचन, काया जब किससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके गोल से कनेक्ट होते हैं, तो वो दूसरा मीनिंग योग का हो जाता है, ठीक है। तो जैन योग क्या है? सबसे पहले हमको सिखाता है जैन योग कंट्रोल, संयम करना। तो इतनी बातों का संयम करना, इससे आगे और बता रहे हैं। और क्या है जैन योग? केवल कंट्रोल नहीं, उसके साथ साथ दूसरी बात भी कर रहे हैं। वो दूसरी बात है शोधनम च, शुद्धि भी योग है। यानी 5 इंद्रियां, मन, वचन, काया और श्वास, इतनी बातें हैं, ठीक है। और आहार, आपका भोजन, इनका क्या करना है? सबसे पहले तो इनका संयम, और दूसरा क्या है? उसकी शुद्धि। तो दोनों बातें, इतनी चीजें हम सबसे जुड़ी हुई है या नहीं? बोलो, हम इतनी बातों से सब हम कनेक्टेड है या नहीं? और सबको काम में ले रहे हैं कि नहीं? काम में लेना है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल भी है और उसका शुद्धिकरण भी है। तो 2 चीजें जब साथ चलती है, काम हम सब ले रहे हैं, लेकिन सोचना ये है कि इसका बेस्ट यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो मिस यूज का जो पार्ट है उसका हम कंट्रोल कर देते हैं, तो हम प्योरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ जाते। तो उसका ही आपको अब आगे मिलेगा। तो योग का मतलब आपने जाना, जैन योग का मतलब है संयम और शुद्धि, ठीक है। कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड क्या है? शुद्धि। आज के ये गोल्डन पॉइंट है आज के। तो ये आपको 2 शब्द आपके साथ लेके जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ये 2 गोल्डन रूल है हमारी लाइफ के, सक्सेसफुल लाइफ के।
हेल्दी लाइफ के, बैलेंस्ड लाइफ के, पीसफुल लाइफ के। तो अब जब बात आ गई कि पहले क्या, दो चीजें आई ना आपके सामने। पहले क्या आया है? कंट्रोल और प्योरिफिकेशन। तो अब पहले क्या करना है? क्वेश्चन है पास में कि पहले हमको प्योरीफाई करना है या पहले हमको कंट्रोल करना है? बोलो क्या समस्या है आपकी? कंट्रोल की समस्या है सबकी? सबकी सेम? तो कंट्रोल की समस्या सबकी है हमारी, लेकिन उस कंट्रोल के लिए करना क्या है? तो ग्रंथकार बता रहे हैं सबसे पहले ये दो चीज है, उनमें सबसे पहले किसको लेना है? किसको लेना है? शुद्धि को लेना है। आप शुद्धि करो तो कंट्रोल अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है? कोई चीज आप उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज आपको खानी नहीं है, जो चीज आपको जाननी नहीं है, देखनी नहीं है उसको, तो और किसी की कंपनी करनी नहीं है, ये ऐसी आदतें हैं। हो सकता है और भी कोई भी वीकनेस लाइफ की हो सकती है, आप जानते हैं कि ये मेरी वीकनेस है और आप चाहते हैं कि मुझे इससे बाहर आना है, फिर भी आ नहीं पा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम सबकी हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आप प्योरिफिकेशन पर ध्यान दो। सबसे पहले प्योरिफिकेशन। ठीक है? तो अब किस किस का प्योरिफिकेशन करना है? अब आप बोलो, किसका प्योरिफिकेशन किसका करना है? खुद का तो बहुत अल्टीमेट, लास्ट में। मैंने ज्यादा स्मार्ट की। हाँ, अब बोलो, पूरी लिस्ट बोलनी है। 5 इंद्रियां, माइंड, और क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपके पास क्या है? आपका डिपार्टमेंट। तो इनका सबका शुद्धिकरण करना है। ठीक है? तो सबसे पहले इसकी शुद्धि करो, इसको प्योर करो। इतनों को प्योर करने का मतलब क्या है? हमारी भाषा में उसको कहते हैं शुभ योग। क्या कहते हैं उसको? शुभ योग कहते हैं। तो ये सारे जितनी हमारे इंद्रियां, मन, श्वास और भोजन, इनकी शुद्धि करनी है। लेकिन इनमें भी सबसे पहले किसकी शुद्धि करनी है? बोलो आप किसको हैं? और आपके लिए इजी कौन सा है? हैं? इजी मन की शुद्धि इजी है या क्या चीज बहुत इजीएस्ट है वो बता दो। जो कर सकते हैं आप वो बताओ। आपका लेवल, आपकी भावना हमारे आचार्य जानते हैं, इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि आप स्टार्ट फ्रॉम योर, किससे? ऐसे तो फूड लास्ट में आया था। ठीक है? योग में तो नंबर किसका था लास्ट? फूड का लास्ट था। लेकिन अब प्योरिफिकेशन की शुरुआत करनी है तो स्टार्ट फ्रॉम फूड। सबसे पहले आहार की शुद्धि करो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल में जन्म मिला है, जैन फैमिली मिली है। और उस फैमिली का और क्या योगदान है? बहुत सारा योगदान हो सकता है,
लेकिन एक कॉमन योगदान अगर आप माने कि जिसका आपको गौरव है, प्राउड है, और वो क्या है? वो हमारी डाइट है। हमारी डाइट, तो जैनिज्म स्टार्ट फ्रॉम डाइट, फूड से शुरू हो रहा है। तो उसकी शुद्धि यानी भोजन की शुद्धि से आपके पूरे बॉडी का जितना सिस्टम है सब प्योरीफाई होता है। एक भोजन की विधि अगर सही है तो पूरा बॉडी का सिस्टम सही, केवल बॉडी ही नहीं, आपका माइंड का सिस्टम भी सही, और आपके श्वास का संयम भी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आज हम भोजन पर ध्यान दें कि इसकी शुद्धि कैसे होती है। क्या बहनें मार्केट से लाती है ग्रॉसरी करके, और कई बहनें हैं बहुत पर्टिकुलर है, कोई भी मार्केट की चीज बिना वॉश किए उनके फ्रिज में नहीं जाती है, उसके किचन में नहीं जाती। तो क्या आहार शुद्ध हो गया? वॉश करने से शुद्ध हो गया? ये आहार की शुद्धि की बात जो कही जा रही है उससे भी आगे है। वॉश करना अच्छी बात है, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमती हुई चीज आपके घर पहुंचती है, तो ये तो अवेयरनेस होनी ही चाहिए कि सब चीज जितनी वॉशेबल है उसको वॉश किया जाता है। तो यहाँ बताया गया। अब भोजन पर आए तो भोजन के लिए आचार्य ने कहा, यहाँ एक आप देख रहे हैं ये सूत्र आया है, हित मित सात्विकाहारणम आहार शुद्धि। आहार की शुद्धि केवल वॉशिंग से नहीं होती है, किससे होती है? हित का विचार, मित का विचार और सात्विक का विचार से उसका जब आप ध्यान रखते हैं तो आहार की शुद्धि होती है। तो अब आप जाने, बहनें विशेष रूप से जानेंगे कि ये हित मित और सात्विक क्या है। तो हितकारी, हित से तो आप सब परिचित है कि आपके शरीर के लिए, मन के लिए, आपके बिहेवियर के लिए और आपकी भाव शुद्धि के लिए जो हितकर होता है, हमारी आत्मा के लिए जो हितकर होता है, वो हितकारी आहार होता है। अब आप आगे देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए हितकारी होता है। फिर है मित आहार। मित का मतलब है लिमिटेड, लेस। जितनी मात्रा हमको जरूरत है, हमने जो तय की है, ये ऐसी चीजें हैं, एक तो भोजन और एक नींद। आप जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपने जो फिक्स किया है वो उसका मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट यहां बताया जा रहा है, उससे आप करेंगे। तो भोजन हितकारी मित हो यानी अल्प हो, और सात्विक, सात्विक का मतलब इजी टू डाइजेस्ट। आपके पेट में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक बिना डाइजेशन के पड़ा न रहे, वो सड़े नहीं, वो सात्विक आहार होता है। अब आप देखें कि हित मित और सात्विक को समझने के लिए 3 बातों पर ध्यान दें। आप टाइम कॉन्शियस बने, क्वालिटी कॉन्शियस और क्वांटिटी कॉन्शियस। समय का निर्धारण कैसे हो? तो सिंपल सी बात हमारे शास्त्रकार, हमारे नीतिकार बताते हैं कि जब तक आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच या डिनर जो भी हो, जो भी आपने भोजन किया है, जब तक वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे पहले नहीं खाना।
तो आपको मोटा मोटी तो ध्यान ही होगा कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लेती है, ठीक है, मोटा मोटा सबको पता है। तो एक जनरल नॉलेज एक है कि आपको पूरा डाइजेस्ट हो गया उसके बाद ही। तो डाइजेशन का साइन क्या है पता है? आपको डाइजेस्ट हो गया उसका साइन क्या है बहनें बताएगी? भूख लगती है। तो डाइजेस्ट हो गया है इसका मतलब भूख लग रही है, इसका मतलब जो खाया था वो डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? और इसलिए नहीं रखी जा रही है कि कई लोग स्ट्रेस में होते हैं, कई लोग अकेले होते हैं, उनको टाइम पास करना होता है, वो घूमेंगे फिरेंगे, किचन में जाएंगे, क्या चीज कुछ उठाएंगे मुंह में डालेंगे। अब उनको न भूख है न कुछ जरूरत है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि वो खुद खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइम के साथ ये जुड़ी हुई बात कि आप भोजन के साथ आप उसे टाइम दें। दूसरी बात है क्वालिटी भोजन, ठीक है। क्वालिटी भोजन भी आप सब अभी जो जनरेशन है और आप लोग सब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। तो क्वालिटी भोजन हो और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आप देखिए कि जो पुरानी आदत है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग जब बचपन में खाना खाते थे तो इतना खाते थे, खाना तो माँ अच्छा बनाती थी, तो अच्छा बनाती थी तो बहुत वो पसंद भी था, आपको अच्छा लगता था तो खाया, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5 खाया जाता था कि कितना खा सकते हैं उतना खा लिया। तो अब उतना खा लिया, बचपन में तो चलो आपने इतना खाया तो भी थोड़े भाग दौड़ की तो पच ली, वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अब नहीं होता है। अब उस पर ध्यान देना ये जरूरी है कि हमको 50% ही खाना है, 25% फॉर वाटर, 25% फॉर एयर, ये उसका विधि है। अब क्वालिटी भोजन में आप देखें हमारे घर में कौन सा क्वालिटी भोजन है कि नहीं है, मात्रा देखें, उबला हुआ है या बेक्ड है या फ्राइड है, कैसी आदत है आपके किचन को देखें कि आपके घर में कब कब बॉयल बनता है। हम आई मिल क्यों करते हैं? आई मिल में बॉयल भोजन होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, बस खाया और इजी टू डाइजेस्ट, वो कहीं रुकता ही नहीं है, आंतों में कहीं जाकर के रुकता ही नहीं है, टाइम भी कम। तो ऐसा जो भोजन होता है हमारा, जो बिल्कुल सबसे ज्यादा जल्दी पचने वाला बॉइल्ड है, उसके बाद में बेक्ड का नंबर आता है, उसके बाद फ्राइड का आता है। फिर आप सब ध्यान रखते ही हैं कि हमारे भोजन में फाइबर्स ज़्यादा हो, तो जितने फाइबर्स जाते हैं तो एक शुद्धि बनी रहती है, उदर शुद्धि जिसको कहते हैं उदर शुद्धि, यानी पेट सदा हमारा शुद्ध रहे, साफ रहे, उसके लिए फाइबर्स जरूरी होता है। अब गुरुओं के द्वारा हमने कुछ, गुरु से हमको जो गुर मिला, जो कुछ सूत्र मिले, हमारे बचपन में जब हम इस ट्रेनिंग में आए तो गुरुदेव ने कहा कि खाने को तो पियो और पीने को, पानी को खाओ। समझ गए? नहीं, कम भोजन ज्यादा पानी नहीं है, ये भी है।
एक भाई आया कि मैंने उनको कहा कि च्यू अच्छे से करते, उनकी बच्ची साथ में थी कि समनी जी ये च्यू क्या बस मुंह में रखा सीधा निकल जाती है, ये च्यू करती ही नहीं है। तो ये सारी आदतें हमें पता नहीं होती है। अभी आप चेक करोगे ना खुद की तो पता चलेगी। समनी जी मैं फटाफट खा लेता हूँ, 2 मिनट में बस खाना खा के चला जाता हूँ। तो ये 2 मिनट वाली कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई फुर्ती पॉजिटिव नहीं होती है। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं कि आप जो आपने बाइट लिया है तो वो बाइट आपके मुंह में पानी बन जाए। इतना च्यू करो, इतना च्यू करो कि वो आधा तो डाइजेस्ट आपके मुंह में ही हो जाए। अगर आपने उसको पानी बना दिया, इतना च्यू कर दिया, तो सलेवा उसके साथ हो गया, जुड़ गए, तो आधा तो डाइजेस्ट आपके मुंह में ही हो गया। तो भोजन को पानी और पानी को भोजन कैसे बनाओगे? अब आप ऐसे पानी पीने वाले हो तो वो तो कोई खाना बना ही नहीं सकते, भोजन को पानी को भोजन नहीं बना सकते। पानी को भोजन बनाने का मतलब है कि आप पानी लो तब पानी को मुंह में रखो, थोड़ा मुंह में पानी रख करके, यानी थोड़ी देर उसको टिकने दो, उसको मुंह में हिलाओ, पानी को हिला करके फिर उसको निकलो। तो कितने भाई बहन होंगे कि इस पर ध्यान देते। जब पानी की बात आ गई है, पानी की बात आ ही गई है, तो मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन खड़े खड़े पानी पीते हैं, उनको ये बहुत जनरल नॉलेज है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि जिनके कमर दर्द, पैरों का दर्द, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हम खुद मोल ले लेते हैं। तो ये खाने की पीने की बातें हैं, वो बड़ी जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जब भी आप पानी लें तो आप चेयर पर बैठ करके ले सकते हैं, खड़ा खड़ा पानी पीने का मना करते हैं। ठीक है, तो ये पानी के साथ बात तो आप याद रखेंगे, आज की सारे सूत्र है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं कि भोजन को पीना है और पानी को खाना है। फिर भोजन के बाद आपको लाइटनेस फील होता है या नहीं? कई लोग जब खाते हैं, खाने के बाद हैवीनेस फील होता है। तो अगर आपका सात्विक भोजन है तो खाने के बाद हल्कापन, आप हल्के ही बने रहोगे, भारीपन नहीं होगा। तो इस पर भी ध्यान दें। तीसरी बात कही कि भोजन के बाद आप खुश हैं या नहीं, यानी मन कभी कभी भोजन के बाद उदास हो जाता है। इसलिए उदास नहीं होता है कि आपकी वाइफ ने अच्छा नहीं बनाया, नमक ज्यादा था या और कुछ था, या वो अच्छे से चीज ढंग से नहीं बनी थी, इसलिए उदास नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका भोजन हित मित और सात्विक नहीं है तो वो भीतर जाकर के टेंशन पैदा करता है, आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। अब ये 2 चीजें हैं, शुगर और सॉल्ट, और काफी लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। हमको खुशी होती है जब ऐसे घरों में भी हम जाते हैं कि सम्मी जी हमारे तो शुगर का डिब्बा ही नहीं है घर पे, आती ही नहीं है, शुगर ही नहीं आती है घर में। हम बहुत खुश होते हैं कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सॉल्ट है, सॉल्ट की जरूरत है बॉडी को, लेकिन कितनी है किसी को पता है? आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने बुक्स में कई जगह लिखा है उन्होंने कि बॉडी को 15 से 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम जितनी ही जरूरत है, और हमारी डाइट में बहुत ज्यादा हो जाती है।
काफी ज्यादा होती है। सॉल्ट इतना ही चाहिए, कितना ग्राम? 10 to 15 ग्राम सफिशिएंट। तो अब ये मार्केट की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन हमारे पेट की नहीं हो सकती। तो अभी हम यात्रा कर रहे थे तो एक घर में गए। घर में 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों की नानी ने कहा, समनी जी, हमारे घर में कुकीज नहीं आते हैं, चॉकलेट नहीं आती है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चों का घर है और ये 2 चीजें तो बच्चों की फेवरेट होती है, उस घर में नहीं आती है। इसका मतलब क्या? घर में बनाते हैं। घर में बनी हुई चीज बच्चों को देते हैं और वो अवेयर है कि ये ऐसा कचरा बच्चों को आदत नहीं देनी है, तो शुरू दिन से नहीं देते हैं। अब आप अपने अपने स्टोर को संभालें, क्या क्या वैरायटी आपके घर में कितनी आ रही है, आप कितना कट कर सकते हैं और आपके अपने फूड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें, मैं योग की बात कर रही थी कि जैन योग में 2 शब्द आज आए हैं, एक है कंट्रोल और एक है शुद्धिकरण। तो आज हमने बात की है आहार शुद्धि की। तो ये सारी शुद्धि आप ध्यान रखें, उससे ऑटोमेटिक आहार की शुद्धि आपके साथ जुड़ेगी और वो शुद्धि आपको अपने गोल तक ले जाने में सहयोग करेगी। तो बंधुओं और बहनों, हमारे सामने बड़ा अवसर आ रहा है और तरला बहन जैसे हमारे सीनियर स्कॉलर, स्वाध्यायी, तत्वज्ञानी, ऐसे हमारे तरला बहन आपको पर्युषण कराने वाले हैं। तो पर्युषण का अवसर भी, उसके साथ भी कंट्रोल और शुद्धि जुड़ी हुई है कि आप कितनी तपस्या के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से और भी पूजा भक्ति जो भी है, स्तुति, उनके माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आप अपनी शुद्धि कितनी कर सकते हैं। जितनी जितनी जीवन में शुद्धि होती है, उतना उतना संयम ऑटोमेटिक अपने जीवन में आता है। तो समस्या हमारी क्या है? असंयम की समस्या है कि मन कंट्रोल में नहीं है, मेरी जीभ कंट्रोल में नहीं है, ये सारी जो आदतें हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर उन्हें कंट्रोल करना है तो हमें रूट में जाना होगा। तो हमारी रूट है आहार। आहार का जो कंट्रोल है, आहार के कंट्रोल से आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि कैसे हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है, कंट्रोल करती है, मन को शुद्ध करती है। एक भाई हमारे पास आया और उनकी वाइफ बहुत स्पिरिचुअल थी, लेकिन भाई है वो सामायिक वगैरह कम करते हैं, होता है। लेकिन भाई ने हमको क्या कहा कि समनी जी, मैं मेरी वाइफ की तरह इतना टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटी में नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक बात है कि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई बुरी भावना आती नहीं है। तो मैंने कहा, दुगर साहब, आप तो हमारी बहन से आगे चले गए हो। हम सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी किस लिए करते हैं? इसलिए ही करते हैं कि हमारे भावों में ऐसी शुद्धि कब आएगी। उस शुद्धि को लाने के लिए हम क्या करते हैं? सारी धर्म क्रिया करते हैं। तो हमारा ये जो पाथ है, ये हमारी जैन जो रिचुअल्स है, वो सब हमें शुद्धि की तरफ ले जाते हैं।
जितनी जितनी शुद्धि बढ़ती है उतना उतना हमारा क्या बनता है, जितनी शुद्धि उतना संयम बढ़ेगा, मन का संयम होगा, इंद्रियां संयम में रहेगी, आपको किसी के गाइडलाइन की जरूरत नहीं रहेगी। तो कैसे हम अपने जीवन में मिसयूज, ये मिसयूज है, इंद्रियों का मिसयूज, मन का मिसयूज, भोजन का मिसयूज, जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी चलता है वो सब लाइफ का क्या है, सब मिसयूज है। और ये मिसयूज हमारी जैन भाषा में उसको हम क्या कहेंगे, मिसयूज को क्या कहेंगे, संयम नहीं, मिसयूज को क्या कहेंगे, अशुभ, अशुभ योग। दो शब्द आए ना, ठीक है। हमने कहा ना कि 5 इंद्रियों, इनका सबका क्या करना है, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण क्या है, शुभ योग है, इनका शुद्धिकरण शुभ योग है, और मिसयूज करना ये क्या है, अशुभ योग है, ठीक है। और अशुभ योग आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अशुभ योग आपको गोल तक ले जाएगा। अशुभ योग फ्रीडम है या बंधन है, क्या है बोलो, है क्या है, बंधन है। इसलिए हम अपनी भाषा में सब समझें कि ये सब इंद्रियों का मिसयूज, हमारी आंखों का मिसयूज, कानों का मिसयूज, ये सब हम कैसे रोकें, उनको हमें शुद्ध करना है। शुद्धि के साधन हमारे सामने हैं। जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं, साधु संतों के सानिध्य में आते हैं, तो हमारी आंखें पवित्र होती है, हमारी 5 इंद्रियां पवित्र होती है। और अभी हमने जो प्रयोग किया था, तो ये भी शुद्धिकरण का प्रयोग आपको करवाया था। कौन सा करवाया था बोलो, कौन सा करवाया था, शुद्धिकरण का प्रयोग कौन सा करवाया आपको, प्रैक्टिकल करवाया था। आ सी आ उ सा, ठीक है। तो उनकी स्थापना, 5 पदों की स्थापना हमारी 5 इंद्रियों पर, ठीक है। तो इससे हमारी अवेयरनेस आती है कि कैसे हम मंत्रों के द्वारा भी अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें। ये छोटे छोटे प्रयोग है, हम इन सब को समझते हुए आज के स्वाध्याय की जो बातें, जो गोल्डन रूल आए हैं आज के, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यही हमारा जैन योग है। और इस योग से आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों से फिट हो सकते हैं। फिटनेस का जमाना है, तो जमाने के साथ आप चलें, और जमाने के साथ चलना है तो आप जैन योग, फॉलो द जैन योग। जैन योग को अपनाने वाला वो समय के साथ चलेगा, वो फिट रहेगा, वो सफल बनेगा। इसलिए जैन योग को के जो भी टिप्स आ रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण टिप्स है। जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस, आप उसको यूज कर सकते हैं, करें। तो आज का समय पूरा हो रहा है।